वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें एक स्क्वायर दिया जा रहा है, हमें बोला गया कि हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD। थोड़ा सा फिगर को बड़ा बनाता हूँ ताकि समझने में इजी रहेगा। हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है। ABCD हमारा एक स्क्वायर है। हमें क्या बोला गया है कि आपको शो करना है कि जो इसके डायगोनल्स है ना ABCD, जो आपका ये स्क्वायर है ABC और D, हमें शो करना है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। यानी आपके जो ये दो डायगोनल्स हैं ना, एक आपका डायगोनल ये रहा आप AC और दूसरा डायगोनल जो आपका है ये BD। हमें शो करना है कि दोनों आपस में इक्वल हैं। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में O मान लेता हूँ। और जो ये चार एंगल्स हमारे बने हैं ना, ये चारों एंगल्स कितने हैं तो 90 डिग्री के हैं। यानी बेसिकली आपको शो करना है कि जो इसके डायगोनल्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम गिवन नोट कर लेते हैं क्वेश्चन 2 के लिए। क्वेश्चन 2 में हमें क्या दे रखा है कि ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD इज अ स्क्वायर। जो आपका ABCD स्क्वायर है मतलब हमें क्या मिलेगा कि AB साइड और BC साइड, CD साइड और AD साइड ये आपस में इक्वल होंगे। ये क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। देन एंगल A आपका, एंगल B आपका, एंगल C आपका और एंगल D, ये सभी क्या होंगे तो 90 डिग्री होंगे। ये भी होगा ऐसा। ये तो क्लियर है, ठीक है। तो इतना तो आपको गिवन है, ये चीज़ें तो हमें गिवन है। हमें शो करना है कि और प्रूफ क्या करना है कि आपका AC किसके इक्वल है? BD के इक्वल है। पहला चीज़, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड शो करना है कि बाइसेक्ट ईच अदर। यानी हमें ये भी शो करना है कि AO आपका OC के इक्वल होगा और OB आपका OD के इक्वल होगा। इनको प्रूफ करना है और इनके बीच के एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे कि इन ट्रायंगल AB एंड C। पहला ट्रायंगल हमारा ये होगा ABC और दूसरा ट्रायंगल हमारा होगा ADB। ऐसा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हमारा ये होगा। दो ट्रायंगल्स हम लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। ये हमारे दो ट्रायंगल्स होंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। आपको पहला चीज़ क्या मिलेगा कि AB तो आपका कॉमन, AB हमारा कॉमन है। दूसरा टर्म हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा ये एंगल A है वो आपका एंगल B के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। ईच 90 डिग्री क्योंकि हमें दे रखा है कि स्क्वायर है, ये तो हमें मिल गया। थर्ड टर्म हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा AD साइड है ना, ये आपका AD साइड, सॉरी इस वाले का BC साइड, इस वाले का BC साइड, ये BC साइड ट्रायंगल ABC का AD के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? AD के, क्योंकि हमें गिवन है। ये क्या है? सिंपली लिख दो गिवन, क्योंकि ABCD आपको स्क्वायर बोला गया है, उसके चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल ABC हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAD के बाई साइड एंगल साइड। और CPCT में हमें क्या मिल जाएगा कि AC इक्वल्स टू BD बाई CPCT बाई CPCT। तो ये तो पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया कि डायगोनल्स आर इक्वल। बोला था ना डायगोनल्स आर इक्वल, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 मान लो कि आपने इसको प्रूफ कर लिया है कि डायगोनल्स आर इक्वल। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसको हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें शो करना है, हमें क्या शो करना है? अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें तो शो करना है कि बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। अब ये पार्ट हमारे बचा है और राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें थोड़ा शो करनी है। तो आखिर इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है। डिफरेंट टीचर आपको डिफरेंट प्रोसेस से बताते हैं। मैं इसको अपने तरीके से करता हूँ, आपको ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग दो ट्रायंगल लेने वाले हैं इन ट्रायंगल, मैं इसको यहाँ थोड़ा सा साइड करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल दिस BOC एंड ट्रायंगल AOC। इन ट्रायंगल, या फिर चलो इसको नहीं, इसको लेते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC हम दो ट्रायंगल लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? जो आपका ये एंगल है ना, एंगल दिस, ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। रीज़न क्या है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मैं नाम देता हूँ एंगल 1, इसको हम एंगल 2 लिख लेते हैं।
इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 लिखते हैं, थोड़ा सा आपको लिखने में ईजी होगा। तो ऐसा लिख पाएंगे ना कि एंगल 1 आपका इक्वल है एंगल 2 के। रीज़न क्या होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एंगल 3 आपका इक्वल, एंगल 3 से पहले मैं लिखता हूँ, जो हमारी ए बी साइड है वो इक्वल होगी सी डी के। ए बी साइड आपका इक्वल होगा सी डी के, क्योंकि ए बी गिवन है, क्योंकि ए बी सी डी स्क्वायर है, ए गिवन है। और एंगल 3 आपका इक्वल होगा एंगल 4 के। सेम प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ट्रायंगल ए ओ बी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी डी ओ सी के बाई एंगल साइड एंगल। देखो मैंने 2 एंगल लिए हैं ना, 2 एंगल लिए हैं, एंगल साइड एंगल। तो अब हमें सी पी सी टी में क्या मिलेगा कि ए ओ आपका इक्वल होगा ओ सी के एंड ओ बी आपका इक्वल होगा ओ डी के बाई सी पी सी टी। किससे इक्वल होगा, बाई सी पी सी टी। तो ये आपका इक्वेशन 2, हमने एक और टर्म तो प्रूफ कर ही दिया है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। क्या मान लो, फ्रॉम सेकंड, तो 2 चीज़ें तो प्रूफ हो गई कि इक्वल होंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे। लेकिन हमसे एक और पूछा गया है कि इट राइट एंगल्स। क्या पूछा गया है, इट राइट एंगल्स। तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, उसके लिए हम इन 2 ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे, इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो हम राइट एंगल्स भी प्रूफ कर पाएंगे। लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। पहला आप लोग को इसको नोट करना है, देन इसको नोट करना है, देन ए थर्ड स्टेप। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी। ये 2 ट्रायंगल्स मैंने कंसीडर किया है, इसको और इसको, ठीक है। देखो इससे भी इजी प्रोसेस से आप कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट ये ट्रायंगल लोगे ना, और आपको पता है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के ए ओ डी और ए ओ बी को पहले ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके सारा काम कर सकते हो। बट समझने के लिए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ डी, देखो ये आपका ट्रायंगल है जो मैं दोबारा ले रहा हूँ, ए ओ डी, और एक ट्रायंगल ए ओ बी ले रहे हैं। तो इसमें हमें क्या मिल गया कि इसका जो ए ओ साइड है वो दोनों में कॉमन है, ए ओ कॉमन, ठीक है। ए बी आपका इसका ए डी साइड ए बी की इक्वल होगा, गिवन है, स्क्वायर है भैया, चारों साइड इक्वल होते हैं। और हमने अभी प्रूफ किया है कि जो ओ डी होगा वो ओ बी के इक्वल है, फ्रॉम सेकंड लिख सकते हो आप, फ्रॉम सेकंड, देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा, इससे भी प्रूफ किया है। तो ट्रायंगल ए ओ डी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ बी के बाई साइड साइड साइड। ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल मिलेगा ना। देखो फिगर है, दोबारा मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। दोबारा आपको थोड़ा समझाने के लिए बना देता हूँ मैं फिगर। इसको दोबारा आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए। हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी डी ओ, इन 2 ट्रायंगल्स को लिया गया है। तो ये कॉमन था, ये इसके इक्वल था, और ये वाला लाइन इसके इक्वल था। तो ये एंगल हमें इसके इक्वल मिलेगा बाई सी पी सी टी। हम लिख सकते हैं ना कि एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों हमारे लीनियर पेयर्स है ना, दोनों का सम कितना आएगा। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। तो 2 टाइम्स एंगल ए ओ डी आप लिख सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ए ओ डी मिल जाएगा 180 डिग्री बाई 2, जो कि आ गया आपका 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। तो सिमिलरली एंगल ए ओ बी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल बी ओ सी भी क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, ये वाला भी 90 हो जाएगा। एंगल डी ओ सी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसको मान लो आप इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 इट इज़ प्रूव्ड। हमसे बोला था ना कि इक्वल शो करो, इक्वल हमने यहाँ शो कर दिया, बाइसेक्ट करना हमने यहाँ शो कर दिया, और 90 डिग्री पे कर रहा है हमने इसको यहाँ शो कर दिया, यहाँ पे 90 डिग्री भी शो कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन रहा। आशा करते हैं आप बच्चों को डिटेल सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।